जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनराञ्जन यमुनातिरवनचारि। यशोदानन्दन व्रज जनराञ्जन यमुनातिरवनचारि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, हरे नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक क्रमांक 34। स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरथे त्वयि सति किं निर्नाम श्रियत आत्मनि सर्वरसे। इति सद अजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति को नु इह सुविहते स्वनिरस्तभगे। स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरथे त्वयि सति किं निर्नाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे। इति सगजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति को नु इह स्वविहते स्वनिरस्तभगे। स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरथे त्वयि सति किं निर्नाम श्रेयत आत्मनि सर्वरसे। इति सगजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति को नु इह स्वविहते स्वनिरस्तभगे। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेस से युक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की स्वजन सेवकों, शुद्ध बच्चों, आत्म शरीर, दार पत्नी, धन धन, धाम घर, धरा पृथ्वी, अशु प्राण, रथे तथा वाहनों से त्वयि जब तुम सती बन गए हो किम क्या लाभ निर्नाम मनुष्यों के लिए श्रेयतः शरण में आए हुए आत्मनि उनकी आत्मा सर्वरसे समस्त आनंद के स्वरूप। इति इस प्रकार सत्य अजानताम न जानने वालों के लिए मिथुनतः संभोग से रति के लिए चरताम करते हुए सुखयति सुख देता है क
क्या नु तनिक भी यह इस स्व अपने आप विहते विनाशशील स्व अपने आप निरस्त रहित भगे किसी सार से। अनुवाद। जो व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप परमात्मा स्वरूप दिखते हैं जो समस्त दिव्य आनंद स्वरूप हैं। ऐसे भक्तों के लिए अपने सेवकों, बच्चों या शरीरों, अपनी पत्नियों, धन या घरों, अपनी भूमि, स्वास्थ्य या वाहनों का क्या उपयोग रह जाता है। और जो आपके विषय में सच्चाई को समझने में असफल होते हैं तथा यौन आनंद के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए इस संपूर्ण जगत में जो सदैव विनाशशील है और महत्व से विहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके। तात्पर्य। वह विष्णु भक्ति शुद्ध मानी जाती है जिसमें मनुष्य की एकमात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करना हो। उस पूर्ण चेतना में स्थित वैष्णव को सांसारिक उपलब्धि में कोई रुचि नहीं रहती, इसलिए वह यज्ञ करने तथा योग का कठिन अभ्यास करने के किसी कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाता है। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयान नास्तिकृत कृतेम। जब ब्राह्मण यह जान लेता है कि स्वर्ग जाना कर्म का दूसरा संचय मात्र ही है, तो वह विरक्त हो जाता है और अपने कर्मों से दूषित नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद तथा कठ उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम येस्य यदि सीता अथ मृत्यो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की सारी पापपूर्ण इच्छाएं त्याग देता है तो मृत्यु के बदले वह साक्षात आध्यात्मिक जीवन लेता है और ब्रह्म में असली सुख पाता है। गोपाल तापनी उपनिषद में यह निष्कर्ष दिया गया है कि भक्ति रस्य भजनम तरिहा पुत्रो तत्यमुत्रो पाधिनिरस्येन आमुष्मिन मनः कल्पनम अतएव नैष्कर्म्यम। भक्ति तो परमेश्वर की पूजा करने की विधि है। इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जीवन की हों या अगले की, मुंह मोड़कर उन्हीं पर मन को स्थिर करना होता है। यही असली वैराग्य है। श्रुतियों ने यहाँ पर जिन वस्तुओं के नाम गिनाए हैं वे सभी सांसारिक सफलता के मापदंड हैं। स्वजनाः सेवक, आत्मा सुंदर शरीर, श्रुता गर्व करने योग्य पुत्र, दारा सुंदर आकर्षक पत्नी, धनम धन, धाम प्रतिष्ठा पूर्ण घर, धरा भूमि, असवह स्वास्थ्य तथा शक्ति तथा रथा मोटर कार तथा अन्य वाहन जो प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। किंतु जिसने भक्ति के आनंद का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है वह इन सारी वस्तुओं का आकर्षण त्याग देता है, क्योंकि उसे समस्त आनंद के आगार भगवान में, जो अपने आनंद को अपने सेवक में बांटते हैं, असली तुष्टि मिलती है। हम में से हर व्यक्ति अपना जीवन मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। हम चाहें तो अपना शरीर, मन, वचन, प्रतिभा तथा धन भगवान के यश को अर्पित कर दें, या फिर हम अपनी उपेक्षा करके अपने निजी सुख के लिए संघर्ष करें। यह दूसरा मार्ग यौन तथा अभिलाषा की दासता की ओर ले जाता है, जिसमें आत्मा को कभी असली संतोष नहीं मिलता, अपितु वह निरंतर कष्ट उठाता रहता है। वैष्णवजन भौतिकवादियों को इस तरह भोगते देखकर दुखी होते हैं, अतएव वे उन्हें प्रबोधित करने का प्रयास करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, भजतो ही भवान साक्षात परमानंद चिंतन आत्मेव किमित कृत्यम तुच्छ दार सुतादिभिः। जो आपकी पूजा करते हैं उनके लिए आप अपनी आत्मा और सर्वोच्च आनंद के आध्यात्मिक कोष बन जाते हैं। उन्हें संसारी पत्नियों, बच्चों इत्यादि से क्या काम। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते नतकांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके इस ग्रेस प्रेमानंद जी का, जिससे कि इस पर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो श्लोक क्रमांक है इस अध्याय में, स्कंद 10 अध्याय 87 में श्लोक क्रमांक 33 से 35, तो इसमें जो भक्ति का स्वभाव है उसके बारे में वर्णन है। तो आज हम जो है श्लोक क्रमांक 34 का चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया है कि किस प्रकार से भौतिक अवस्था में सफलता के मापदंड जो हैं वो किस प्रकार से भौतिक चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। जैसे स्वजन, जो सेवक, सर्वेंट्स, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा सेवक होते हैं या उसके अधीन बहुत सारे लोग जो है कार्य करते हैं। तो आप बाहर के दुनिया में देखना, लोग जो हैं बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मेरे अंदर 8000 लोग काम करते हैं या मेरे अंदर 10,000 लोग काम करते हैं। इस प्रकार से उनको गर्व महसूस होता है। वैसे ही बताया गया है आत्मा, बहुत सुंदर शरीर। तो ऐसा बताया जाता है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री चलता है उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो रूप निखारने वाला इंडस्ट्री। तो लोग जो हैं काले हैं वो गोरा होना चाहते हैं, जो गोरे हैं वो गोरा रहना चाहते हैं, और इस प्रकार से बहुत होता है। और लोग बहुत प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके जो सुंदरता है उसको बढ़ाया जाए। फिर स्वतः जो व्यक्ति है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है कि मेरे जो हैं बच्चे पैदा हुए हैं, और वो कोशिश करता है कि जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, क्योंकि उनकी सफलता में इसको भी बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। एक परिवार में हमने देखा था, उनका एक पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन उसका जो कद है वो छोटा था। तो पुत्र जो है वो इतना चिंता नहीं करता था, लेकिन पिताजी बहुत चिंता करते थे। तो पिताजी जो है रोज़ उसको पेड़ से टांग देते थे कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा और एक जगह जाके उसको कुछ दवाई वगैरह भी खिलाते थे कि कैसे भी करके तेरा कद बड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत प्रयास किया, उसका कद उतना ही रहा। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों पे बहुत गर्व होता है पिताजी का। अगर बच्चा कोई अच्छे कॉलेज में चला जाता है तो शायद बच्चा उतना खुश नहीं होता है, उसको डर रहता है कि अभी कॉलेज में जाऊंगा, रैगिंग होगा, बहुत सारे पेपर मेरे को देने पड़ेंगे। लेकिन पिताजी मिठाई बांटता है कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, अभी अमेरिका जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाएगा। पिताजी को पता भी नहीं है कि कितना कंपटीशन है, लेकिन पिताजी जो है हवा में जो उड़ान है वो भरने लग जाते हैं।
उसके बाद है दारा, जो बहुत सुंदर जो है पत्नी है। तो आजकल प्रभुपाद जी बताते हैं, आजकल जो है जो ऊपर का मुखड़ा रहता है उसी को देखकर लोग जो है विवाह करते हैं। तो सब चाहते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ऐसा। उसके बाद धनम, लोग जो हैं बहुत आसक्ति रखते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कर्मी है, जब वो देखता है कि उसके बैंक में बैलेंस बढ़ गया है, कुछ नंबर ऐड हो गए हैं, तो उसको बहुत आनंद आता है। सोने से पहले वो रोज़ चेक करता है कि अभी इसमें 0 एक और बढ़ गया है या कुछ नंबर बढ़ गया है, तो उसको बहुत आनंद आता है। और कई बार आप देखना, इनका अगर कुछ धन थोड़ा सा बिना बताए उसमें से कम हो जाता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर फ़ोन करेंगे जो भी कंपनी वाले को है, आपने बताया नहीं, इतना पैसा कैसे आपने डिडक्ट कर लिया। तो ऐसे धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है। जितना धन रहता है तो उतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति हूँ। फिर धाम, धाम अर्थात उनका घर। तो लोग जो हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी ने अपने लिए एंटिलिया 26 मंजिल का बहुत विशालकाय घर बनाया, क्योंकि वो भी एक प्रतिष्ठा का स्वरूप है कि आप कैसे घर में रहते हैं। फिर बताया धरा, जो आपके पास में ज़मीन है, उससे भी लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारे पास में इतनी संपत्ति है। कई धनाढ़ लोग जो हैं कई जगह पर घर खरीद लेते हैं, और वो रहते तो एक ही जगह पे हैं क्योंकि वो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनको मन में बहुत संतुष्टि महसूस होती है। तो कई बार अगर किसी से मिलते हैं तो बताते हैं हमारा कलकत्ता में भी है, बॉम्बे में भी है, कानपुर में भी खरीद रहे हैं, ऐसा करके उनको बहुत आनंद आता है उसमें। उसके बाद बताया गया है अस्वह, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य रहती है और शरीर में शक्ति रहती है तो उसको भी उसको अनुभव करके उसको बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। जैसे कहीं पर भी भाग रहे हैं, अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो तुरंत बोलेगा प्रभु जी 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि उसको गर्व रहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य है। इस प्रकार से एक बार एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे, तो उस मंदिर में क्या है, जो भी ब्रह्मचारी जाते थे उनको कुछ दिनों के बाद में मलेरिया हो जाता था, क्योंकि वहाँ के मच्छर वेलकम करते थे उनको। तो वहाँ पर ऐसा एक कहावत थी कि जब तक आपको मलेरिया नहीं होता है तब तक आपको भगवान ने स्वीकारा नहीं है, ऐसा करके वहाँ कहावत थी। तो एक भक्त था, उसको बहुत तंदुरुस्त शरीर था, तो उसको मलेरिया हुआ ही नहीं था। तो उसको बहुत गर्व रहता था अपने ऊपर कि देखो ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको ऐसा मलेरिया हुआ 3-4 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो वहाँ पर एक सन्यासी रहते थे, तो सन्यासी जो हैं एक दिन वो घूम रहे थे और वो भक्त जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया था। तो फिर वो सन्यासी को देख के थोड़ा छुपने लगा, क्योंकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि कभी अस्पताल गया नहीं था। तो फिर वो महाराज ने पूछा कि अरे आप आइए, आप कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए कुछ दिनों से। तो उनके जो बगल में जो भक्त थे उन्होंने बताया महाराज जी इनको मलेरिया हुआ, और ऐसा हुआ महाराज जी मरने वाले थे, 3-4 दिन के लिए इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो फिर महाराज मुस्कुरा के बोले कि कृष्ण भगवान जो हैं उनके पास में सबको विनम्र बनाने के लिए योजना है। तो ऐसे जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसका भी एक गर्व महसूस होता है। उसके बाद रथा, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से रथा को बोलते हैं कार्स या व्हीकल, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है रथ तो कोई लेगा नहीं, लेकिन रथा का अर्थ है जो आपके पास में वाहन है। तो आप किसी अगर जितना धनाढ़ व्यक्ति है उसमें आप देखना उतने अच्छे वाहन होंगे और उतने ज़्यादा वाहन होंगे। जो मुकेश अंबानी है उसका जो पार्किंग स्पेस है उसमें 165 गाड़ियाँ पार्क रहती हैं। वो जाएगा एक ही गाड़ी से, लेकिन 165 वो भी एक से एक जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो पार्क रहती हैं, क्योंकि उनको देखते ही उसको बहुत आनंद महसूस होता है कि देखिए मेरे अंदर इतनी गाड़ियाँ हैं। ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं गाड़ियों से भी लोग इतना आसक्त हो जाते हैं कि कोई अगर बड़ी गाड़ी में चल रहा होता है और आगे ऑटो आता है तो उसको बोलता है ये ऑटो साइड हो। तो उसको वो अपने आप को मानने लग जाता है कि मैं ऑडी हूँ या मैं मर्सिडीज़ हूँ और ये बजाज का ऑटो है, ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ तो इस श्लोक में ये श्रुतियाँ बता रही हैं
कि भौतिक अवस्था में ये सारी चीज़ें हैं जो ये मापदंड हैं सफलता के, और अधिकांश लोग जो हैं इन्हीं के अनुसार चर्चा करते हैं कि आपके पास धन कितना है। जब भी किसी का कोई विवाह होता है तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है। आपका रूप कैसा है, आपका धन कैसा है, आपके पास संपत्ति कैसा है, और आपके पास स्वास्थ्य कैसा है, ये सब की चर्चा होती है। उसके आधार पर जो है विवाह होता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है, लेकिन जब कोई भगवान को शरणागत हो जाता है और जिसको भगवान जो हैं वो रिवील कर देते हैं, भगवान उसको अनुभूति दे देते हैं, तो यहाँ बताया गया है तोयि सति किम श्रीनाम श्रेयत आत्मनि सर्वरसे। तो सर्वरसे अर्थात जब वो भगवान उसको रिवील कर देते हैं तो उसको इतना आनंद महसूस होता है कि वो उसमें इतना तृप्त हो जाता है कि ये सारी चीज़ जो हैं इनसे विरक्त हो जाता है। तो भगवान का जो दिव्य आनंद है उसमें इतनी शक्ति है कि ये जो कथाकथित जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उनके प्रति जो है फिर उसको विरक्ति महसूस हो जाता है। भागवतम में एक जगह और आता है भक्ति परेशान वह विरक्ति, कि जब कोई भक्ति करता है तो 3 चीज़ होती है। तो जी गोस्वामी बहुत सुंदर उसका तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे आप अगर कुछ खाते हो तो एक एक जो आप निवाला लेते हो अंदर, उसके साथ में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो है कि आपको थोड़ा सा आनंद महसूस होता है, खाने का आनंद। दूसरा है कि आपको जो है पेट लगता है कि थोड़ा सा भर रहा है, और तीसरा है आपको नरिशमेंट भी महसूस होता है कि थोड़ी शक्ति महसूस होती है। खास करके जब निर्जल एकादशी के अगले दिन आप प्रसाद खाएंगे तो ये तीनों को बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि जैसे ही आप कुछ खाएंगे तो आपको जो है थोड़ा उसमें आनंद महसूस होगा, और फिर शरीर में थोड़ी शक्ति महसूस होगी, और जो आपको भूख लग रही है उससे निवारण महसूस होगा। तो वैसे ही बताया भक्ति परेशान वह विरक्ति। जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो है उसको भक्ति मिलती है, दूसरा है उसको एक अनुभव मिलता है, भगवान से साक्षात्कार होता है, तीसरा उसको विरक्ति मिलता है। तो विरक्ति का अर्थ क्या है, ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनके प्रति जो आकर्षण है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, और जो भक्त है जो उसको भक्ति मिला है उसमें जो है वो तृप्त हो जाता है। लेकिन भौतिक अवस्था में ये जो भौतिक चीज़ें हैं इसी में वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी में जो है वो अभिनिवेश हो जाता है, और जब तक ये भौतिक चीज़ों में अभिनिवेश हो जाता है तो तब तक उसे दिव्य आनंद नहीं मिलता है। तो यहाँ बताया स्वरस से जब भगवान की अनुभूति होगी तो उसको क्या होगा, विरक्ति मिलेगी, उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। तो ये एक हमारे लिए एक परीक्षा भी है कि कैसे हम जाने कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 चीज़ें होना चाहिए कि हमारे को थोड़ा सा अनुभव भी मिलना चाहिए भक्ति में, और हमारे हृदय में भक्ति महसूस भी होना चाहिए, और तीसरा है भौतिक चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो कम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ हो रहा है अर्थात हम खाना खा रहे हैं, अर्थात हम भक्ति जो है वो कर रहे हैं, भक्ति हमारे हृदय को स्पर्श कर रही है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका अर्थ क्या है कि भक्ति हम लोग अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। और यहाँ क्या बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार से भगवान को शरण नहीं करता है और उसको सर्व रसे जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा, फिर बताया इति सद अजानताम मिथुनो रतिये चरताम। तो बताया है कि अगर वो भगवान की शरण नहीं लेता है तो क्या होगा, इस दुनिया में जो मैथुन जीवन है, इस दुनिया में जो इंद्र तृप्ति है उसके पीछे भागता रहेगा। तो कोई बोल सकता है कि चलो कोई बात नहीं, उसके पीछे भाग रहा है, उसमें आनंद मिल जाएगा। तो बताया है सुखयति कोनु यह स्व विहते स्व निरस्त भवे। तो बताया है उसमें कोई सुख है ही नहीं। क्यों नहीं है, पहला बताया गया है स्व विहते, वो तो कुछ समय के लिए है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। तो भौतिक दुनिया की बारे में बताया गया है कि जैसे मानो कि कोई हम ड्रामा करते हैं तो उस ड्रामा में आधे घंटे के लिए आपको बताया जाता है कि आपकी पत्नी हैं या आपके पुत्र हैं या आपके बच्चे हैं या आपके सेवक हैं। तो उस आधे घंटे ड्रामा में आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही ड्रामा ख़त्म होता है तो आप उस औरत को लेके जा नहीं सकते कि चलो तुम मेरी पत्नी हो। बोलेगी अरे मैं तो ड्रामा में थी, थप्पड़ मारेगी आपको। करेक्ट। ना ही बच्चों को बोल सकते कि चलो तुम मेरे पुत्र हो, ड्रामा में पैदा हुए थे, चलो, तो वो भी थप्पड़ मारेंगे, अरे क्या है हमारे पापा कुछ और है।
तो वैसे ही इस दुनिया में जब हम आते हैं तो आधे घंटे के लिए हमको पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब दिया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या है उनसे बहुत ज़्यादा लगाव करने लग जाते हैं। लेकिन वो आपकी पत्नी नहीं है, वो भगवान की सेवक है, ना ही आपके पुत्र हैं, वो भगवान के सेवक हैं। लेकिन वो आधे घंटे ड्रामा में ही हम आनंद उठाने लग जाते हैं कि मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, इस प्रकार से। तो भौतिक अवस्था में एक बहुत अच्छा शब्द विश्वान चक्रवर्ती ठाकुर इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलते हैं, ये एक तात्पर्य है, उसमें वो बताते हैं, द्वयो भोग्य प्रपंचो ही अविद्यमानोपि ध्यातु पुंसो विभाति मानस प्रत्यक्षो भवति। तो बताते हैं इस दुनिया का जो भोग है असली में वो क्या है, मानस प्रत्यक्षो भवति। असली में है नहीं, लेकिन मन में ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो भौतिक दुनिया में जितना भी आनंद या जितना भी हमको सुख रहता है तो उसकी कल्पना भी मन में ही बनती है, उसका अनुभव भी मन में बनता है और वो प्रतीत भी मन में ही होता है। लेकिन असली में वैसा कुछ सुख और आनंद क्या है नहीं। लेकिन भौतिक अवस्था में क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो इन्हीं से आनंद उठाता है, उसको यही सोच के बहुत अच्छा लगता है। और कहाँ अच्छा लगता है, मन में, कि मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ये है। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतना लगाव रहता है उसको कि कई बार उसके बच्चे उसकी बात मानते भी नहीं हैं, पत्नी जो है उसकी सुनती भी नहीं है, उसको कई बार हो सकता है डांट वगैरह मार दे, फिर भी उसको लगता है तो मेरी पत्नी ना तो भी उसमें वो आनंद उठाता है। क्यों? क्योंकि लगाव इतना ज़्यादा है। कई बार उसका पुत्र जो है वो गलत कार्य कर रहे, फिर भी जो उसका लगाव इतना ज़्यादा है तो मन में वो फिर भी आनंद उठाता है। तो यहाँ बताया है, लेकिन जब वो भक्ति में लग जाता है तो भक्ति में लगने के पश्चात जो है उसको स्वरस से उसको एक ऐसा आनंद मिलता है कि वो इससे परे हो जाता है। अब यहाँ पर बताया भक्ति में लगने के लिए, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसी से लिखते हैं कि भक्ति क्या चीज़ है और शुद्ध भक्ति क्या होती है। जब कोई भक्ति करता है सिर्फ एक इच्छा लेकर हृदय में कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो वो जो है वो भक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो वो जो व्यक्ति है बाकी जो मार्ग के नियम हैं उनसे परे हो जाता है। तो उस व्यक्ति को कुछ भी यज्ञ नहीं करना पड़ता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांडी विधि पालन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जी नहीं रहा है, वो किसके लिए जी रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहा है। और जब तक हम इस स्तर पे नहीं आते हैं तब तक ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये हमको प्रभावित करती रहती हैं। तो जो भुक्ति की कामना है, जो मुक्ति की कामना है, वो हमेशा एक व्यक्ति को आप देखना दुखी रखती है। आप देखना जो छोटा सा बालक होता है बड़ा खुश रहता है, हो सकता है उसके माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, लेकिन वो खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसके मन में इच्छा आ जाती है, फिर एकदम एक जगह बैठ जाएगा, ऐसे देखेगा उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जो भी हमारे जीवन में भी दुख आता है वो क्यों आता है? क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन अगर हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, हम भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेते हैं, तो वो भक्त जो है वो कभी दुखी जीवन नहीं सहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक आनंद में रहेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा है, भगवान के लिए जी रहा है। और भगवान जो है उसको ऐसा एक दिव्य आनंद जो है वो उसको देंगे। लेकिन जब तक उसकी खुद की इच्छा रहेगी तब तक जो है वो हमेशा क्लेश में रहेगा। तो हम देखते हैं जब भी हमको कुछ दुख होता है तो अगर हम उसके रूट पे जाएंगे तो उसका एक ही कारण है कि कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा हमारे हृदय में है, और वो इच्छा जो है पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए हमारे को क्या महसूस होने लग जाता है? दुख महसूस होने लग जाता है कि अरे मैंने उसको ऐसे बोला था, इसने किया नहीं, तो फिर दुख होने लग जाता है। या मेरी ये इच्छा थी लेकिन ये इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख होने लग जाता है। या अरे इनको मुझे सम्मान करना चाहिए था, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो दुख होने लग जाता है। कुछ किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं होती हैं, तो फिर वो दुख का कारण बन जाती हैं। लेकिन जब हम भक्ति करने लग जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करने लग जाते हैं, तो वो जो भक्त है वो जो है पूरा आनंद में आ जाता है। ऐसा है। तो यही इसी के उदाहरण में हम देखते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उदाहरण आता है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिलते हैं
तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं, खास करके जिनके हृदय में बिल्कुल भी भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, तो ऐसे भक्त का जो हृदय है वो हमको भौतिक इच्छाओं से दूर कर सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये भक्त इतने विरक्त हैं, इनको कुछ भी चाहिए नहीं, तो उनका जो संग है वो हमको बहुत प्रभाव करता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य थे, सरल स्वभाव के थे। तो उनके जो फैमिली प्रीस्ट थे बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य, तो उनको बड़ा खुशी होती थी कि अरे कितना अच्छा बालक है। फिर उनको एक दिन मन में आया कि हमें कुछ देना चाहिए इसको, लेकिन ये दोनों वैष्णव हैं, तो वैष्णव क्या देंगे। तो इन्होंने सोचा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर से मिलाएंगे। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को लेके जाते हैं और हरिदास ठाकुर से मिलाते हैं। अब जब वो हरिदास ठाकुर को देखते हैं कि बाप रे, दिन रात सिर्फ जप कर रहे हैं, आसपास कोई सांप है नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है उनको। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं तो उनका हृदय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और उस दिन के बाद में फिर जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अब उनके माता पिता जो हैं बड़ा परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो अभी से भागना चालू कर दिया। उनका बहुत अच्छी सुंदर पत्नी से विवाह कराते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास में धन होता है, तो सारी व्यवस्था करते हैं उनके लिए, और बहुत सारे सैनिक भी रखते हैं जिससे कि ये भाग ना जाए, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते थे। तो फिर एक दिन जो है वो प्रयास करते हैं भागने का, और कैसे भी करके जो उनके सैनिक रखे थे वो सैनिक जाते हैं, उनको पकड़ के लेके आते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी से बोलती है, पुत्र बातुला हिला यहाँ रखा बांधिया, तार पिता कहे तार निर्विन्ना हैया। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ऐसा करो, इस पुत्र को बांध दो यहाँ पर, बहुत भागने लगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा बांधने से। तो फिर उनके पिताजी बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के, इंद्र सम ऐश्वर्या स्त्री अप्सरा सम, यही सब बांधिते नारी लेक याम मन। तो बता रहे हैं इंद्र सम ऐश्वर्य, अरे जिस व्यक्ति के पास में इंद्र के समान ऐश्वर्य हो, स्त्री अप्सरा सम, और एक ऐसी स्त्री हो जो अप्सरा के समान हो, यही सब बांधाइते नारी लेक यार मना। अगर ये उसको बांध नहीं पा रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, दधीरा बंधे ने तारे राखीता का मत। तो फिर एक जो साधारण रस्सी है वो कैसे बांध सकती है ऐसा। तो हम देखते हैं एक भक्त के हृदय में जब भक्ति का विकास हो जाता है तो फिर जो है ये जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक चीज़ों के पीछे ये जो लगाव है वो क्या है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जितना भक्ति हमारे हृदय में कम रहता है, उतना ये जो भौतिक चीज़ हैं इनके प्रति जो लगाव है वो हमारे हृदय में रहता है। अब साधक के लिए क्या बताया गया है, क्योंकि साधक का जो हृदय है उसमें साधक की अवस्था में दोनों चीज़ होती है। जी गोस्वामी बताते हैं जो साधक का हृदय है उसमें मिक्स्ड डिजायर्स रहते हैं। तो जो साधक है उसमें जिस प्रकार से वो साधना कर रहा है उस प्रकार से भक्ति का विकास भी होता है, और उसके हृदय में क्योंकि अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण भी रहता है। तो कई बार जैसे भक्तों को धाम में जाना है और 4 गाड़ी लगी हुई हैं, एक ऑडी है, एक मर्सिडीज़ है, एक ऑल्टो है और एक बजाज का ऑटो है, तो सबसे पहले भक्त कौन सी गाड़ी में बैठेंगे? ऑडी में बैठेंगे। जहाँ धाम में रहे, यात्रा है, लेकिन क्योंकि मिक्स्ड डिजायर्स है तो ऑडी अगर मिल जाएगा तो सबसे पहले उसमें बैठेंगे। फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा कि इसमें 4 ही बैठ सकते हैं, 8 ही बैठ सकते हैं, 10 ही बैठ सकते हैं, या कुछ वक्त हो सकता है आधे घंटे पहले आके ही बैठ जाए जिससे कि कोई और उसको ले ना पाए, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड डिजायर है। कई बार हम ट्रेन में जाते तो सबसे पहले भक्त जो है जो विंडो सीट है उस पर जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं भी हैं साथ में। या पकवान बने हुए हैं बहुत सारे, एक हेल्थ प्रसाद बना है, सिंपल सा लौकी और सिंपल सा चपाती, और एक साइड में पराठा है और गुलाब जामुन है, पनीर है, तो तुरंत जो है महाप्रसादी तो गा रहे हैं हम लोग, लेकिन उस साइड को चले जाएंगे ऐसा। तो जीव गोस्वामी बताते हैं भक्तों के लिए दोनों चीज़ होता है कि उसके हृदय में। तो भक्तों को क्या करना है, जो ये भौतिक चीज़ हैं इनको रेगुलेट करना है, और भक्ति जो है उसका विकास करना है। तो जब इनको हम रेगुलेट करेंगे और भक्ति का विकास करेंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारा इनके प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेगुलेशन का स्पिरिट भूल जाएंगे
जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई सिर्फ प्रसादम खाता है तो वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर हम प्रसादम के नाम पे भोग करने लग जाते हैं तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो रेगुलेशन का स्पिरिट क्या है? प्योरीफिकेशन है। तो अगर हम उस स्पिरिट में रेगुलेट करते हैं तो वो होगा। जैसे प्रभुपाद जी यौन संबंध का भी बताते हैं, शास्त्रों में बताया गया है जो ग्रस्त हैं वो कैसे जो सिर्फ पुत्र प्राप्ति है उसके लिए यौन संबंध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर चीज़ में क्या बताया गया है? कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ रेगुलेशन बताया गया है। वैसे ही बताया गया है ग्रस्त के लिए कि जितना भी धन कमाता है उसका 50% जो है भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो एक बार भक्ति रसमित महाराज से पूछा गया था कि महाराज ऐसा क्यों लिखा गया है? तो महाराज बता रहे थे कि अगर कोई 50% धन भगवान की सेवा में लगाएगा तो उसके पास में भोग सामग्री बढ़ाने के लिए धन बचेगा ही नहीं। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि आप जो है जितना कमाते हो उसका आधा जो है भगवान को दे दीजिए। उससे क्या है, आप ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे, ज़्यादा भोग तृप्ति की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा नहीं पाओगे। और इसके साथ में क्या करना है, भोग जो भौतिक चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करना है, और साथ में क्या करना है, भक्ति जो अच्छी तरीके से करना है। जब हम भक्ति अच्छी तरीके से करेंगे तो भक्ति का विकास होगा, भगवान के प्रति जो अध्यात्म है उसका एक अनुभव होगा, और जो भौतिक चीज़ हैं उनके प्रति धीरे धीरे करके आकर्षण जो है वो कम होने लग जाएगा। खास करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो नए लोग भी जुड़ते हैं भक्ति में, कुछ ही समय के बाद में उनके अंदर में वो विरक्ति जो है दिखने लग जाती है, क्योंकि जो महाप्रभु की जो कृपा है वो बहुत ज़्यादा प्रधान है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई भक्ति के नाम पर, तो भक्ति में मुख्य करके दो चीज़ हो जाती हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। एक तो है कई बार हम भक्ति के नाम पर पाप करने लग जाते हैं, और दूसरा है भक्ति करते समय भी हम भौतिक इच्छाओं को मेंटेन करने लग जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति जो हमको शुद्ध कर सकती है वो नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद में भक्तों की कुछ कंडीशन नेचर रहता है, कुछ उनकी गलत आदतें रहती हैं, लेकिन वो भी जो है वो करते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। तो उसके कारण क्या है, धीरे धीरे करके उनके मन में ये भाव आने लग जाता है कि मैं भक्ति तो कर ही रहा हूँ, और वो धीरे धीरे करके क्या है, वो अपराध होने लग जाता है, नाम अपराध होने लग जाता है। उसी प्रकार से लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भी बचा के रखते हैं। तो फिर जो भक्ति का साक्षात्कार है, जो भक्ति का शक्ति है, उसका अनुभूति जो है उनको नहीं हो पाता है। तो इसलिए भक्ति में ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की जो भक्ति है वो तभी शुद्ध होगी जब हमारा सिर्फ ये इच्छा रहेगा कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो अगर भक्त जो है अपनी भौतिक इच्छाओं को मेंटेन नहीं कर रहा है, बचा नहीं रहा है, भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये भौतिक इच्छाएं जो हैं मेरे को जला रही हैं, भौतिक इच्छाएं मुझे इतना दुख दे रही हैं, आप कृपया करके इनको शुद्ध कीजिए। तो अगर कोई भक्त ऐसे प्रार्थना कर रहा है और अच्छी तरीके से प्रयत्न भी कर रहा है कि कैसे मैं ये जो भौतिक इच्छाएं हैं इनसे परे पहुंचूं, और साथ में अच्छा भक्ति भी कर रहा है, तो फिर भगवान जो है उससे कृपा करेंगे और जो ये भौतिक चीज़ें हैं उनके प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। अमरीश महाराज के बारे में बताते हैं कि उनके पास में सब कुछ था, राजा थे, संपत्ति था, धन था, ऐश्वर्य था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो किसी भी चीज़ से आकर्षक महसूस नहीं करते थे। हर चीज़ को वो भगवान की संपत्ति ही मानते थे। और वो ऐसा क्यों देख पाते थे, क्योंकि उनके अंदर में भक्ति इतनी ज़्यादा थी। तो जब भक्त बहुत उन्नत हो जाता है तो हर चीज़ को जो है भगवान की संपत्ति के रूप में देखने लग जाता है, और जितना वो भगवान के संपर्क में चीज़ों को देखने लग जाता है उतना जो भोग वृत्ति है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब इस प्रकार से वो भक्ति करते हैं तो फिर ये जो भौतिक आकर्षण है धीरे धीरे करके जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके पास में भौतिक आकर्षण जो है ये नहीं बचेगा। और फिर अंत में प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं, तो अभी हमारे पास में दो रास्ते हैं, या तो हम अपना जीवन जो है भगवान के लिए समर्पण करें, भगवान का गुणगान करें, या फिर इस दुनिया का जो भौतिक आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। फिर बताया गया है लेकिन जो ये दूसरा मार्ग है इसमें क्या होगा, सिर्फ दो चीज़ होगा, आप जो हैं यौन जीवन के और अपनी भौतिक इच्छाओं के दास बन जाएंगे। तो अगर कोई सिर्फ भौतिक दुनिया में आगे चलना चाहता है और भगवान को समर्पण नहीं होता है तो क्या होगा, वो सिर्फ जो सेक्स लाइफ है और जो एम्बिशन है उनका स्लेव बन जाएगा, उनका सर्वेंट बन जाएगा, और हमेशा उनके बारे में सोचता रहेगा, हमेशा उनके बारे में चिंतन करता रहेगा, हमेशा उसके लिए प्रयत्न करता रहेगा।
और उसको कभी भी जो है रियल सेटिस्फेक्शन, कभी भी असली तृप्ति जो है उसको महसूस नहीं होगी, और हमेशा जो है वो दुख जो है वो भोगता रहेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर में थोड़ा सा विवेक बुद्धि है और अगर उसको भक्तों का सहारा मिलता है और वो समझ जाता है कि कैसे अगर मैं भगवान को अपना जीवन समर्पित करूं, भगवान को जीवन अपना अर्पण करूं, तो फिर जो है उसको एक दिव्य आनंद जो है वो महसूस होने लग जाएगा। तो साधक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि हम लोग दिव्य आनंद की आशा रखते हैं लेकिन भौतिक आनंद को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए ना दिव्य आनंद मिलता है और ना भौतिक आनंद भी अच्छी तरीके से मिलता है। तो इसलिए जो साधक है जो बहुत ज़्यादा तड़पता रहता है। एक जगह हरिदास ठाकुर बताते हैं कि होली नेम कैन नॉट अपेयर ऑन द टंग ऑफ अ सेंस एंजॉयर। वो एक जगह बताते हैं कि जो इंद्र तृप्ति करते हैं उनके जो जीवा है उस पर भगवान का जो नाम है वो प्रकट हो नहीं सकता है। ऐसा अभी शास्त्र में जब भगवद गीता में भगवान बताते हैं तो भगवान बताते हैं कि जो इंद्र तृप्ति है और इंद्रिय जो संयम है, तो इंद्रिय संयम जो है बहुत स्वाभाविक है अगर परम दृष्टवा न निवर्तन्ते, अगर आपको हायर टेस्ट मिल गया। लेकिन भगवान बोलते हैं हायर टेस्ट के लिए आपको इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, आपको इंद्रिय संयम करके भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान बोलते हैं भगवान की भक्ति मिल गई है तो इंद्रिय संयम नेचुरल हो जाएगा। तो एक तरीके से भगवान क्या बता रहे हैं, साधक के स्तर पे हैं, आपको प्रयास करके तपस्या करके आपको इंद्रियों को संयम करना चाहिए और कहाँ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, कहाँ पर मेहनत करना चाहिए भगवान की अच्छी भक्ति करने के लिए। तो जब आप अपनी शक्ति से इंद्रिय संयम करोगे और भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करते रहोगे, धीरे धीरे करके जो आपका ये संघर्ष है ये आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंद्रियां जो है अभी आपको उतना तड़ पाएंगी नहीं। और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये संघर्ष जो है आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको भक्ति में आनंद मिलने लगा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, आनंदमयो भयासात। आत्मा जो है हमेशा आनंद की खोज में है। तो अगर हम उसको भक्ति में आनंद नहीं दे पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आत्मा जो है भौतिक आनंद के पीछे भागेगी, क्योंकि आत्मा को आनंद चाहिए। तो इसलिए जब हम साधना भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है, सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य क्या है कि हम जल्दी से जल्दी जो भक्ति का आनंद है उसको महसूस करने लगें। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अच्छा भक्ति करें, जिससे कि जो भौतिक इंद्र तृप्ति है, जो भौतिक हमारी इंद्रियां हैं, वो हमको ज़्यादा परेशान न करें। और एक स्तर के बाद में फिर भक्त जो है उसका भक्ति जो है निष्ठा के स्तर पे आ जाता है और फिर वो अच्छी तरीके से भक्ति कर पाता है। उसके बाद में ये जो जितने भी भौतिक प्रलोभन हैं ये उसको प्रभावित नहीं करेंगे। मायापुर में एक ब्रह्मचारी थे, तो वो सेवा कर रहे थे और एक बहुत सुंदर स्त्री जो है वो उनके पास में आई और वो स्त्री बोली कि मेरा दिल आप पर आ गया है। और वो स्त्री बोली मेरा दिल तो आप पे आया ही है, उसके साथ में मैं बहुत अमीर ख़ानदान की लड़की हूँ, तो मेरा धन भी आपका होगा, मैं भी आपकी होंगी, बहुत अच्छा मौका है, आप स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मचारी क्या बोलते हैं कि मैंने अपना दिल जो है पहले ही से राधा माधव को दे दिया, तो आप थोड़ा लेट आए। तो वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका उतना आकर्षण हो गया था राधा माधव की सेवा करके, उनकी भक्ति करके। तो हमें भी उस स्तर पे पहुंचना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माया के रूप जो हैं बीच बीच में आएंगे जो आपको भौतिक आकर्षण देंगे। तो अगर आपकी उतनी भक्ति नहीं है कि आप उनको मना कर पाओ तो फिर आपके लिए बीच में जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है तो सवाल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।